हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एथर एनर्जी आईपीओ के बारे में, जिसकी लिस्टिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है। इसलिए आज के वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम कंपनी की बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। ये कंपनी 2013 में रजिस्टर्ड हुई थी। क्या करती है ये कंपनी? ये कंपनी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बनाती है और ये खुद ही अपना व्हीकल का डिज़ाइन बनाती है, उसे डेवलप करती है। इनका पूरा जो डेवलपमेंट है वो इन हाउस है। ये बैटरी भी खुद बनाते हैं। इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी ये खुद ही मैनेज करते हैं। सपोर्टिंग जो सॉफ्टवेयर है वो भी ये खुद ही बनाते हैं। इन्होंने 2024 में 1 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स सेल किए हैं। इंडिया में इनके 265 एक्सपीरियंस सेंटर हैं, जहां पर आप जाकर व्हीकल को चलाकर उसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। 233 एक्स सर्विस सेंटर हैं। 5 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 4 सर्विस सेंटर नेपाल में है। 10 एक्सपीरियंस सेंटर एंड 1 सर्विस सेंटर श्रीलंका। एथर एनर्जी के पास एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो कि तमिलनाडु में है, जिसकी कैपेसिटी है 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने की एनुअली। 28 फरवरी 2025 तक इनके पास ग्लोबली 303 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, 201 रजिस्टर्ड डिजाइन्स इन 45 रजिस्टर्ड पैटर्न्स हैं और 102 ट्रेडमार्क, 12 डिजाइन और 303 पैटर्न की एप्लीकेशंस अभी पेंडिंग हैं। अब हम आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आईपीओ की बिडिंग जो है वो कब ओपन होगी? वो ओपन होगी 28 अप्रैल को। क्लोज कब होगी? 30 अप्रैल को। इस शेयर का अलॉटमेंट अगर आपको मिला है तो वो कब तक आपको पता चल जाएगा? 2 मई या 3 मई तक पता चल जाएगा। रिफंड कब तक होगा? अगर हमें आईपीओ नहीं मिला है तो रिफंड होगा 5 मई तक। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर शेयर आपको मिलते हैं तो वो 5 मई तक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग होगी 6 मई को। और अगर आपने बिडिंग की है तो यूपीआई के मैंडेट को कंफर्म करने के लिए आपके पास टाइम है 30 अप्रैल शाम की 5 बजे तक। आईपीओ के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा, आईपीओ कब स्टार्ट होगा? 28 अप्रैल को, खत्म होगा 30 अप्रैल को। इस शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ पर शेयर। इशू प्राइस बैंड कितना है? 304 रुपये से 321 रुपये का। लेकिन अगर आप बिडिंग करते हैं तो आपको 321 रुपये वाले प्राइस के साथ ही बिड करना है। कम से कम 46 शेयर्स के लिए बिड करना होगा, इससे कम के लिए आप नहीं कर सकते। ये जो टोटल इशू साइज है वो कितने का है? 2,980 करोड़ रुपए का इशू साइज है ये। टोटल साइज में से जो फ्रेश इशू है वो 2,626 करोड़ का है, यानी कि इतने के नए शेयर्स इशू किए गए हैं। ऑफर फॉर सेल में कितना है? 354 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। एम्प्लॉय के लिए स्पेशल डिस्काउंट है 30 रुपीज़ पर शेयर्स के हिसाब से। दोनों पे ही लिस्ट होगा, बीएसई एनएसई पर। अब इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। इसके फाइनेंशियल में सबसे पहले हम देखते हैं एसेट को। 2020 में इसकी एसेट थी 818 करोड़, 2023 में थी 1900 करोड़, उसके बाद 2024 में भी 1900 करोड़ के आसपास ही थी और दिसंबर 2024 तक ये हुई है 2100 करोड़। यानी कि पिछले 2 से 3 साल से जो एसेट्स हैं वो वही हैं, 2000 करोड़ के आसपास। रेवेन्यू जो है 2022 में 413 करोड़ था, 2023 में 1800 करोड़, 2024 में 1700 करोड़ एंड 2024 में दिसंबर तक 1600 करोड़ हो चुका था। अगर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो ये अभी भी लॉस में है, यानी कि 2022 में 344 करोड़ का लॉस था कंपनी को, 2023 में 864 करोड़ का लॉस था, मार्च 2024 में 1000 करोड़ का लॉस था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो लॉस बढ़ा ही है। दिसंबर 2024 तक इनका लॉस 577 करोड़ का था। मतलब अभी 3 महीने में लॉस और बढ़ सकता है इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में। नेटवर्थ की अगर बात करें तो मोस्टली गिर ही रही है। 613 करोड़ थी 2023 में, 2024 में 545 करोड़ थी और दिसंबर 2024 में इनकी नेटवर्थ 108 करोड़ थी। अगर हम टोटल बोरोविंग की बात करें तो वो भी कंटिन्यू बढ़ रही है। 2022 में 298 करोड़ था, 2023 में 485 करोड़, 2024 में 314 करोड़। यहाँ पर कम हुई थी, लेकिन 2024 में इनकी बोरोविंग बहुत ज़्यादा बढ़ी, जो कि 1100 करोड़ हो गई है। अब हम इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो पैसे रेस कर रहे हैं ये कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले ये 9,272 मिलियन अमाउंट जो है वो यूज़ करेंगे कहाँ पर? एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में, जो कि ये महाराष्ट्र में करना चाहते हैं।
कुछ बोरोविंग्स हैं जिनकी ये रीपेमेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए 400 मिलियन अमाउंट यूज़ होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ अमाउंट यूज़ होने वाला है, जैसे कि 7,500 मिलियन। मार्केटिंग इनिशिएटिव के लिए ये कुछ फंड यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि 300 मिलियन। और बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लेके आए हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। इस कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ कितना है? -194%। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 13.38। ईपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना है? माइनस में 36.46। प्री आईपीओ, अगर पोस्ट आईपीओ की बात करें तो -20.69। पीई कितना है? प्री आईपीओ -8.8, पोस्ट आईपीओ -15.52। प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। प्रोज क्या है इस कंपनी के? प्रोज ये है कि ये कंपनी सबसे पहले तो इन हाउस है और ईवी सेक्टर में है, तो इस सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ की उम्मीदें हैं। इसका ब्रांड वैल्यू काफ़ी हाई है। इनका जो R&D डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। इन्होंने अपना व्हीकल स्टार्ट से बनाया है, खुद R&D करके। बैटरी भी इन्होंने खुद बनाई है। अब हम कॉन्स की बात करते हैं। कॉन्स में सबसे पहले तो आता है कि स्टिल लॉस मेकिंग है, और इनका लॉस कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। टफ कंपटीशन है, जो दूसरी कंपनियां हैं वो इन्हें काफ़ी टफ कंपटीशन दे रही हैं, जैसे कि टीवीएस या ओला। अकॉर्डिंग टू मी इनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं इस आईपीओ में बिड करने वाला हूं या नहीं? तो मेरा डिसीजन ये है कि मैं इस कंपनी में बिड नहीं करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंपनी लॉस मेकिंग है, तो मैं लॉस मेकिंग कंपनी में मोस्टली इन्वेस्ट नहीं करता। टफ कंपटीशन भी इसको इफ़ेक्ट करता है, और इनका वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, इसलिए भी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करने वाला। और इनकी बोरोविंग काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए भी मैं इस आईपीओ में बिड नहीं करने वाला। तो आप इस आईपीओ में बिड करने वाले हैं या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।